हाँ, तो भाई और उनकी बहनों, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आते वीडियो बनाने का और बात करने का तो मज़ा ही नहीं आता। अब आप लोग आ गए हैं तो बात शुरू करते हैं। मेरे पास इस वक़्त सिर्फ 5 मिनट हैं और 5 मिनट के अंदर मैंने आपको अपने 5 बड़े एक्सपीरियंसेस बताने हैं जो 2025 में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किए। और उनमें से ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस वो हैं जो कि आपने भी किए हुए हैं। अब मुझे यकीनन पता है कि आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद आप खुद इस बात को मानेंगे। वैसे सीरियसली जयंती ने सब कुछ ही एक्सपीरियंस कर लिया। सबसे पहले कोविड-19 हम लोगों ने फेस किया। उसके बाद 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग जैसे हालात का हम लोगों ने सामना किया और उसके बाद आ गया सैलाब और उसको भी हम लोगों ने फेस किया। अब आप लोग तो ये कह नहीं सकते कि जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं वो आपने नहीं किए, बिकॉज़ कोविड आपने भी देखा और इस साल की अगर बात की जाए तो फ्लड आपने भी देखा और साथ में पाकिस्तान इंडिया के जंग वाले हालात आप लोगों ने भी देखे। ये तो हो गए वो एक्सपीरियंसेस जो आपने और मैंने मिलके किए। अब उन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो मेरे पर्सनल हैं और जो बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस हैं और जो 2025 में मैंने पहली दफ़ा किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। लेकिन उनके बारे में मैं आपको एक शर्त पे बताऊँगा और वो शर्त ये है कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करें और पॉज़ करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जाएँ और वहाँ पे अपने 2025 का कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस लिख दें। अगर वो अच्छा हुआ और कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हुए तो अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बना देंगे कि आप लोगों ने क्या-क्या कमेंट्स किए हैं। कर दिया कमेंट? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सपीरियंस नंबर 1, सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा रहा कश्मीर का। कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ पहली दफ़ा गया। ये पहली दफ़ा था जब अपने दोस्तों के साथ 2-3 दिन के लिए अपने सिटी से बाहर रहा। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको देखने की लोग ख्वाहिश रखते हैं और हसरत रखते हैं और ये एक्सपीरियंस मैंने अपने दोस्तों के साथ किया। अब सफ़र तब अच्छा बनता है जब आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो जो ये सफ़र रोज़ाना करता हो। रोज़ाना तो नहीं लेकिन हर 2-3 हफ्ते में हमारे दानियाल भाई कश्मीर से वापस लाहौर आते हैं क्लासेस लेने के लिए। तो इसीलिए वो हमारे साथ थे और उन्होंने हमें हर गाइड किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ लाहौर से निकले रेलवे के ज़रिए सीधा पहुँचे रावलपिंडी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर हम लोग निकले और सबसे पहले हम लोग पहुँचे कश्मीर। कश्मीर पहुँचते ही हम लोगों ने अपना होटल बुक किया और हमने बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनाई वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई बट आई गेव माय बेस्ट इन द व्लॉग्स। मैंने 2 व्लॉग्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही अच्छे थे। मेरे अलावा एक 2 और दोस्त थे उमर भाई भी व्लॉग्स बनाया करते हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक व्लॉग निकाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और एडिटिंग के साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो वाला व्लॉग भी देखना हो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा कश्मीर वाली का। वो अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ विद माय फ्रेंड्स इन कश्मीर। हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ट्रिप की बात हो रही थी तो वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ वो इसलिए क्योंकि ट्रिप्स पर अक्सर हम जाते रहते हैं लेकिन वो पहला ट्रिप था जिसमें हम एक पूरे ग्रुप के साथ गए थे। लाइक वो ऐसी फीलिंग थी कि इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था सबके साथ, तो हम लाइक एक्चुअली किसी को डीप डाउन जानते भी नहीं थे और सबके साथ एक ऐसे अनप्लान्ड ट्रिप पे चले जाना। और पहले हम यहाँ से इस्लामाबाद गए, उसके बाद हम कश्मीर गए। कश्मीर जाके हमारा प्लान बना कि आगे जाना का है, तो फर्दर हम आगे गंगा चोटी गए। उसमें ये सीन हुआ कि बहुत सारे लोग पीछे ही रह गए, कुछ लोग थे जो ऊपर तक गए, चोटी तक पहुंचे। लेकिन यार ओवरऑल वो बहुत ही मजे का ट्रिप था। लाइक उस ट्रिप को हम भुला नहीं सकते। और बाय द वे वो मेरे चैनल पे उसका पूरा ब्लॉग पड़ा है, इंशाल्लाह यहाँ पे लिंक लगा देना, ठीक है? तो बाकी सारे उसको देख लेंगे। और एक और मेंबर है उस ट्रिप के, वो है नुमान भाई। इनसे एक क्विक रिव्यू लेते हैं। सर रिव्यू बताएं, कैसी लगी आपको ट्रिप? वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप एवर इन आवर लाइफ एंड आई वॉज न्यू इन लाहौर। बहुत ही मजा आया, न्यू दोस्त बने। सबसे मजे की बात यही है कि न्यू दोस्त बने उसमें। एक तो मेरे कजन साथ थे और दूसरा न्यू दोस्त बने, उनसे भाईचारा मतलब बहुत अच्छा हो गया उनसे और एवरीथिंग वॉज बेटर। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमे फिरे और अकेले फर्स्ट टाइम ट्रिप था जो हम बहुत अच्छा मतलब इंजॉय किया। और सर उसके बाद एक ऐसा लड़का जिसके बगैर हमारी वो ट्रिप कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। हम जो 11 लड़के थे वो 11 ही थे मेरे ख्याल से, 7 या 11, इतने तो मुझे याद नहीं है। 9 लड़के एक साइड पे और वो अकेला लड़का एक साइड पे। उसी ने सब कुछ मैनेज किया, सारे फाइनेंशियल जो भी वहां पे जो भी मतलब वहां पे कुछ मैनेज करना था, कुछ अरेंज करना था, रूम बुकिंग, खाना, एवरीथिंग उसी ने मैनेज किया। और उसके बगैर ट्रिप इम्पॉसिबल थी। और वो हमारे वन एंड ओनली दानियाल भाई सही है, तब ये भाई सीआर होते थे। उसके बाद इन्होंने सीआर शिक्षक रिजाइन दिया, थोड़ी देर ब्रेक ली। इसके बाद करंटली हमारे न्यू दोबारा सीआर है। और भाई इस भाई के बगैर हमारी ट्रिप मुमकिन नहीं थी। सही कह रहा हूँ ना मैं नुमान? बहुत ही अच्छे लड़के हैं भाई, दिल के एक तो बहुत अच्छे, ऊपर से भाई एक रूह इनकी बहुत अच्छी। और मैं कहता हूँ क्या ही बात है, बस बातें खत्म है। बस खत्म है, सब कुछ खत्म है, बस खत्म है। तो भाई ये इन भाई के लिए यार लव यू हो गया। कमेंट में लव यू दानियाल लिख दो एक दफा, ठीक है? लाइक
तो यार ये थी उमर भरी की कन्वर्सेशन जो कि आप लोगों ने सुनी और आप लोगों को पता चला कि ये ट्रिप कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने इसके अंदर किरदार अदा किया। अब चलते हैं एक सीरियस एक्सपीरियंस की तरफ। दूसरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये थोड़ा सीरियस वाला था। इसका है सैलाब वाला सीन। सैलाब के अंदर मेरा स्कूल डूब गया लिटरली। मेरा जो कॉलेज था वो पनागा बना हुआ था और पूरे शहर को खतरा था पानी के आने का। और पूरे सोशल मीडिया साथ में डिजिटल मीडिया पे सिर्फ यही धूम मची हुई थी कि जलालपुर पीर वाला शहर को बचाना है। लिटरली मोटरवे टूट गया था, ट्रांसपोर्ट का निजाम दरम बरम हो गया था। 200 की चीज 500, 500 की 1000 में मिल रही थी। लोगों की जानें कुछ हजारों की बस बिक रही थी। जहाँ पे माफिया कहता था कि हम कश्तियां लेके तब ही जाएंगे आपके लोगों को बचाने जब आप हमारे हाथ में 2 या 3 लाख रुपए रखोगे। भला हो हुकूमत का और कुछ और लोगों का जिन्होंने इस चीज को फिर खत्म करवाया और जो माफिया थी उसको साइड पे किया। और फिर हुकूमती कश्तियां और जो फौज की कश्तियां थी वो आई और उन्होंने फिर साइलिन की बात सुनी। हाँ जी, तो भाइयों जैसे कि आप लोगों को पता है जलालपुर पीरवाला में सैलाब आया था। यानी कि सिर्फ हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर तक का एरिया था जो सेफ था, इसके अलावा सारा पानी में डूबा हुआ था। मोटरवे टूटी हुई हमें मिली। हमारे काफ़ी सारे विलेज ऐसे थे जो बिल्कुल प्लेन मैदान हो गए थे और अभी तक वो आबाद नहीं हो सके। तो पूरे 1 महीने बाद मैं अपने विलेज में आ गया हूँ। पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, सड़कें निकल आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने देहात की कंडीशन देख के आता हूँ। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे बहुत बुरे हालात मुझे देखने को मिले हैं। मेरे चाचू लोगों के घर सब खत्म हो गए हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस नंबर 3 की बात करूं तो यार ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जरूर है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट ठीक रहा। कंट्रोवर्शियल के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि मैं मिला था रजब भाई से। अब मैं रजब भाई से कैसे मिला? वो सीन ये था कि मेरा एक दोस्त था जो कि सिग्नल मोटर्स पे काम करता था। तो जब भी ये लोग वहां पर जाया करते थे तो वो मुझे कॉल करके बता दिया करता था कि ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, अगर आपने मिलना है तो आप आके मिल लें। और डेफिनेटली मैं 2 या 3 दफा मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। इसके अलावा एक और यूट्यूबर है हमारे राना हमजा सैफ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई लेकिन वो स्टार्ट में होगी, यानी साल के स्टार्ट में थोड़ा सा पहले उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनका नामो-निशान आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्लॉगर्स। मैं व्लॉगिंग बनाता था उस टाइम पे, तो मेरी एक पिक्चर थी जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है और वो पिक्चर इतनी अजीब-सी थी कि मैंने उसको फिर कहीं पे लगाया ही नहीं। उसके अलावा मिस्टर पतलू से भी मेरा जो कि टिकटॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उनसे भी मैं मिला और उनसे भी मैं इसी तवज्जुह से मिला कि वो सिग्मा मोटर्स पे आए हुए थे अजय भाई के साथ, तब मैं उनसे मिला था। वो भी इसी साल की बात है। Now last but not the least and most important advice from me to you and जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की वो ये है कि हर दोस्त कहने वाला आपका दोस्त नहीं होता। दूसरा, आप नो कहना सीखें। तीसरा, आप अपने आप को यूज होने ना दें और साइलेंटली उस बंदे से या जो भी आपका ग्रुप है उससे मूव ऑन कर जाएं। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पास्ट को डिस्कस करना फ्यूचर नहीं बनाता। बी इन योर प्रेजेंट एंड प्लान योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट बंडल। देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।